राम राम जी सारे ने स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लाइनमैन की दुनिया में। और मैं सोनू लाइनमैन आपका एक बार फिर हमारी इस वीडियो में स्वागत करूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप भी ट्यूबवेल कनेक्शन लेने की सोच रहे हैं, बिजली का ट्यूबवेल कनेक्शन लेने की सोच रहे हैं और आप इस बात से डरो हो कि भाई खर्चा कितना लगेगा और आपने अंदाजा नहीं है, तो हम आपकी इस वीडियो में वो बताएंगे। अंदाजन मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, अंदाजा हाँ दे देंगे अगर आप बिजली कनेक्शन लोगे तो आपका इतना खर्चा आ सके है। और जो भाइयों ने फाइल अप्लाई कर रखी है उनका भी नो डर रहा है भाई हमारा कितना खर्चा होगा, कभी हमारा घना खर्चा है जी। तो उस हिसाब से हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ताकि आपको पहले पता लग सके कि आपका बिजली का खर्चा, बिजली ट्यूबवेल कनेक्शन का खर्चा कितना कह सके हम। हमने 3-4 दिन पहले एक लाइव भी बनाया था, इस पे लाइव भी आए थे हम, उस पे भी हमने आपके कमेंट का जवाब दिए थे। लेकिन उसमें क्या हुआ, उसमें मैं थोड़ा मान लो कमेंट चला रहे थे ना, उसमें मैं सही तरीके से नहीं बता पाया। थोड़ा बहुत मेरी वॉइस है जो मेरी बातें थोड़ी बहुत स्लिप हो गई थी, तो मैं उसमें ठीक नहीं बता पाया। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कट करके, अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ कुछ, उसको मैं कट करके मतलब ठीक तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाए। क्यों उस लाइव में तो मेरे को समझ में आया यार, मैं के बताने लग रहा हूँ, के करने लग रहा हूँ, तारा तो के समझ में आ रहा। तो इसलिए मैंने इस वीडियो, तो यह वीडियो बनाने की मैंने सोची, मैं एक वीडियो के माध्यम से सारा दी बताया जा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपका ट्यूबवेल कनेक्शन का खर्चा निर्भर पता है कहाँ पे करता है? खर्चा निर्भर करता है आपका जहाँ ट्यूबवेल लग रहा है उससे बिजली कनेक्शन की दूरी पे, उसी पे खर्चा डिपेंड कर रहा है। जहाँ से तक बिजली आ रही है उस तक आपने बिजली जितनी दूर लेकर जानी है, उस पर जो खंभे लागेंगे, तार लागेंगे, कै किले दूरी, उस दूरी पर निर्भर करता है। एक नंबर तो ये हो गया। और एक नंबर क्या करता है, जो ट्रांसफार्मर रखा जावा है, ट्रांसफार्मर बड़ा होगा तो एक निर्भर करता है ट्रांसफार्मर की शेयर कॉस्ट पर। इन दोनों टॉपिक आप इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकता है, वीडियो को बगैर स्किप कर देख रहिए। हमने पॉइंट वाइज बातें लिख रखी है ताकि मेरे से भी वीडियो ये बातें स्किप ना हो जाए। तो सबसे पहले खर्चा की बात करांगे नीचे से अप डाउन पे। सबसे पहले खर्चा होगा केबल कनेक्शन। अब ट्यूबवेल कनेक्शन ले वहाँ, उसमें केबल कनेक्शन किसे बोला? मान लो आपका ट्रांसफार्मर रखा है नज़दीक, 3 किले के अंडर, 300 मीटर के अंडर कोई ट्रांसफार्मर रखा है, और उसकी छोटी लाइन आपका ट्यूबवेल का जमा दोनों को जाने लगी है, और तय 20-25 मीटर डोरिया लागनी है और मीटर लागना है। यो खर्चा या दूरी निर्भर करा है, इसमें आपका क्या खर्चा होगा। खर्चे कई प्रकार के हुए हैं, वो निर्भर करा है कि आप किस टाइप का कनेक्शन लेने की सोच रहे हो, उसकी दूरी कितनी है। हमने आपको पहले बता दी कि अगर या यो आपकी यह स्थिति है, मान लो आपका खेत में को छोटी लाइन ट्रांसफार्मर से निकलने वाली लाइन जा रही है, जिसे हमें एलटी लाइन बोला, उससे 10-15 मीटर केबल लागनी है, 30 मीटर लग भी केबल लागनी है, तो आपका क्या खर्चा होगा? वो आपका खर्चा होगा लगभग लगभग क्या, मैं टोटली ये तो जो मैं फाइनल बता दूंगा, इसमें तो मैं श्योर हूँ आपका खर्चा होगा 30,000। जो आप सिक्योरिटी ली जाओ स्टार्टिंग में, इसमें तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ, कोई अंदाजा नहीं है। आपका 30,000 रुपये लगने हैं, 30,000 में आपका ट्यूबवेल कनेक्शन हो जाएगा, अगर ट्रांसफार्मर वो लोड ले सकता है तो। मैं बात कर रहा हूँ केबल कनेक्शन की, और ट्रांसफार्मर लोड ले सकता है। आपका लोड बढ़वा, आपका कनेक्शन होने के बाद भी वो ट्रांसफार्मर लोड ले लेगा तो आपका कनेक्शन 30,000 रुपया में कन्फर्म है। मैं पूरा दावा के साथ कह सकूँ। और रुपये तो इसमें बहुत और भी कम लग गया, एस्टिमेट तो सारा 7-8 हज़ार रुपया बना है। पता नहीं किस सर्कुलर है, क्या सर्कुलर के तहत ये 30,000 रुपये हैं, ये आपके समाप्त हो जाए। मान लो ये रिफंड नहीं होते, 30,000 में आपका बिजली का कनेक्शन हो जाए। ये इसका मैं दावा करूँ, कन्फर्म हूँ मैं, कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन वो ट्रांसफार्मर लोड लेना चाहिए। पहले तो आपने कर ली केबल की बात। अब यह स्थिति है, यह स्थिति सेम जो मैंने आपकी बताई, ट्रांसफार्मर है नज़दीक 300 मीटर का अंडर है, उससे लाइन चल के आएगी आपका खेत में, या खेत का ऊपर ट्यूबवेल के ऊपर हो जावा है, तो वो भी केबल कनेक्शन है। लेकिन वो ट्रांसफार्मर लोड नहीं ले सकता। जब आप ये अपना कनेक्शन ले लेंगे 15 का, उस पर पहला 15 चलाना लग रहा है लोड, 25 का ट्रांसफार्मर है,
तो वो ट्रांसफार्मर हमने बड़ा करना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट ने वो बड़ा करना पड़ेगा, उस तय बड़ा ट्रांसफार्मर देखना पड़ेगा। फिर आपका कितना खर्चा होगा। अगर ट्रांसफार्मर बड़ा होता है तो 25 से 63 ट्रांसफार्मर बड़ा हुआ है और आपका केबल ही कनेक्शन होना है। मान लो कि स्थिति वही है, आपने केबल ही कनेक्शन लेना है, आपके खंबे खंबे कुछ नहीं लग दे, तो उसमें आपकी ट्रांसफार्मर की शेयर कॉस्ट ली जाओगी। शेयर कॉस्ट कितनी आओगी, उसका एक सर्कुलर है, तो उसका एक फॉर्मूला है, सर्कुलर तो सॉरी, इसका एक फॉर्मूला है शेयर कॉस्ट लेने का। वो फॉर्मूला क्या होता है, मैंने लिख रखा है कि कै केवीए का तो ट्रांसफार्मर है, जय का आपका ट्रांसफार्मर है, गुणा में 0.8, फिर गुणा में 0.8 और भाग में करना है 0.740। इसका जो रिजल्ट आएगा उसको आप नोट करके रखो। इसी के ऊपर एक फॉर्मूला और लगेगा, ट्रांसफार्मर की कॉस्ट, जय का आपका ट्रांसफार्मर आएगा, वो ट्रांसफार्मर 25 का, 63 का, 20 का, 16 का जो भी आएगा, उसकी कॉस्ट, उस टाइम उस ट्रांसफार्मर की कॉस्ट क्या है, वो फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, वो कॉस्ट डाल के आपने कितने bhp का लोड अप्लाई किया हुआ है गुणा में वो, और फिर भाग में करना है जो पिछले वाले फॉर्मूला था, आपका जो रिजल्ट आया था, आंसर आया था, भाग में उसको फिर जाके आपकी जो रुपये बनेंगे वो ट्रांसफार्मर की शेयर कॉस्ट है। शायद आपको समझ में आएगी होगी। अगर समझ में नहीं आई तो पंगा में पड़ने की जरूरत को नहीं, यो बड़ा लंबा थोड़ा काम है, थोड़ा शेयर कॉस्ट काटना। वैसे जो इसका काम करे है हमारे लिए तो कोई बड़ी बात को नहीं, लेकिन आम आदमी मैं समझ सकूँ उनने थोड़ा मुश्किल होगा शेयर कॉस्ट करना। मैं आपको एक बार फिर दोबारा बता दूँ, जो ट्रांसफार्मर बड़ा होगा 25 से 63 होगा, तो मान लो आपका ट्रांसफार्मर 25 से 63 होना है, आपने क्या करना है 63 गुणा में 0.8 फिर गुणा में 0.8 फिर भाग में करना है 0.740। इसका आंसर आ गया मान लो 21 आ गया मान लो, इसको आप एक तरफ रखो एक बार। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने करना है ट्रांसफार्मर की कॉस्ट, 63 केवीए का ट्रांसफार्मर उस समय कितने का है। अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं इस टाइम ट्रांसफार्मर है 1,39,518 का। समय समय के अनुसार ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, वीडियो देख रहे हो कि आप उस टाइम रेट घट भी गए हो। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी 1,39,518 का, 1,39,518 ने आप गुणा करोगे, जितना bhp का लोड आपने अप्लाई कर रखा है, 15 का तो 15 का, 20 का तो 20 का, उस तक गुणा करो 20 तक। 20 तक गुणा करने के बाद फिर उसमें भाग कर दो, जो पिछला रिजल्ट आपका आया था उस तक भाग कर दो, आपकी शेयर कॉस्ट निकल कर सामने आ जाएगी। जितनी बार शेयर कॉस्ट आओगी और फिर जो आपका एस्टिमेट बनेगा वो आपका केबल कनेक्शन है। तो इसमें थोड़ा लंबा चौड़ा काम है, मैं आपको मोटा मोटा बता दूंगा कितना होगा। अगर आप केबल कनेक्शन ले हो और ट्रांसफार्मर बढ़वाओ हो तो 25 से 63 का, तो आपका लगभग अंदाजन बताऊंगा 10 उस कंडीशन में आपका खर्चा ऐसा है लगभग 70,000 रुपये, जिसमें आपका ट्रांसफार्मर भी बड़ा हो जाएगा और केबल कनेक्शन हो जाएगा। 70,000 रुपये में आपका ये काम हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या हुआ है, अगर आपका एक ट्रांसफार्मर आपका लोड ले सका है, एक तीसरी कंडीशन आ गई है, ट्रांसफार्मर आपका लोड ले लेगा और तार लगेगी उस ट्रांसफार्मर, पता है आपका 1 किला की, 2 किला की, 3 किला की, 4 किला की छोटी लाइन की तार लगेगी। फिर आपका खर्चा मैं अंदाजा आप मोटा मोटा अंदाजा बताऊंगा। एक किला की तारा का यहाँ पे अंदाजा ले लिया 25,000 रुपये एक किला के, 1 किला का तो 25, 2 का है तो 50, 3 का तो 75, 4 का है तो लाख रुपये। ये तो ये हो गया। और फिर इसी कंडीशन में आप अगर नो कहा भाई आपका क्या बोलेगा यो शेयर कॉस्ट वाला सिस्टम है जी, वो ट्रांसफार्मर लोड नहीं ले सकता, वो ट्रांसफार्मर लोड नहीं ले सकता, तो उसमें आप क्या कराएंगे बड़ा कराएंगे, फिर वही फॉर्मूला लग जाएगा। ये तो आपके पर स्पैन मतलब 1 किला गला आपकी तार भी वाली लेबर खंबे सारे की 25,000 अंदाजा बताया मैंने, 25 के 26, 27 साढ़े तक हो सके, मतलब 1 के लागने तो 25,000, 2 के 50, 3 के 75, 4 के लाख। और जो ट्रांसफार्मर बड़ा हुआ है तो उसमें शेयर कॉस्ट वाला फॉर्मूला लगाएगा, फिर वही रुपया कितना बड़ा हुआ है लोड उसके हिसाब से। फिर हम बात करा हाँ, ये तो हो गया अपने छोटे कनेक्शन की। ई बाप बात करा हाँ, मान लो छोटी लाइन है जो 300 मीटर का एंटर नहीं है। 300 मीटर में बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट का एक रूल है, विभाग का एक रूल है, ट्रांसफार्मर से
LT लाइन की दूरी मतलब टीबल तय ट्रांसफार्मर तय टीबल की दूरी LT लाइन 300 मीटर से लंबी नहीं होनी चाहिए। अगर 300 मीटर तय ज़्यादा है तो आपका ट्रांसफार्म केस बनेगा, आपका ट्रांसफार्म रखा जाऊंगा। कई भैया के सवाल आए हैं, भाई साहब मेरा 15 का लोड है, ट्रांसफार्म क्या कर रखेंगे? ट्रांसफार्म रखेंगे आपका 16 का। अगर आपका 20 का लोड है तो ट्रांसफार्म रखा जाएगा आपका 20 का। अगर आपने 10 का लोड अप्लाई कर रखा है तो ट्रांसफार्म रखा जाएगा आपका 10 का। अगर आपने 25 का अप्लाई करा हुआ है तो आपका रखा जाएगा ओनली 25 का। अगर आपने 30 का अप्लाई कर रखा है लोड तो आपका रखा जाएगा 63 का। तो ये तो आपने पता लग गया। अब हम बात करेंगे HT कनेक्शन में। HT कनेक्शन में कई भाइयों का सवाल आओ कि HT लाइन जब अपने छत पर मतलब अपना सड़क के ऊपर को जा रही है, ट्यूबवेल नीचे है, ओड़े दरवाना कितना खर्चा होगा? उसमें खर्चा होगा आपका, मान के चलो आपका लोड है 12.5 का 15 का, और 15 का 12.5 का है तो आपका ट्रांसफार्म रखा होगा 16 का। 16 के ट्रांसफार्म की कॉस्ट मैं आपको बता देता हूँ। अभी है 58,603, जिस टाइम में भी वीडियो बना जाऊँ 58,603 रुपये तो आपके ये ट्रांसफार्म के हो गए, और लेबर चार्जर वगैरह वगैरह लगा कर सब कुछ मिला कर अगर अंडरलाइन आपका जमा सर के ऊपर को लाइन जा रही है तो आपका कनेक्शन पड़ेगा 15 का अगर लोड है तो, एक सेकंड, आपका कनेक्शन पड़ेगा 2.5 लाख रुपए का। ओ सॉरी ये तो हो गया 136 का 140 का, आपका कनेक्शन पड़ेगा 136 140 के करीब। तो ये तो हो गया अपना HT का अगर अंडरलाइन है तो 25 का और 16 का ट्रांसफार्म का, और 25 का ट्रांसफार्म रखा जाओ इसी कंडीशन में सेम यो हो तो कितना खर्चा होगा? 25 का ट्रांसफार्म रखा जावा है तो उस कंडीशन में आपका खर्चा थोड़ा बढ़ जाएगा, उसमें आपके ट्रांसफार्म के रुपये बढ़ जाएंगे। मान लो 16 का ट्रांसफार्म तो था 58,000 का और 25 का ट्रांसफार्म है 70,000 रुपये का, ये रुपये आपके बढ़ जाएंगे। इसमें क्या होगा अगर आप यो कनेक्शन 63 का ले, मान लो आपका 30 का लोड अप्लाई करा सेम कंडीशन में सर के ऊपर को लाइन जावा है, उसमें कै रुपया का पड़ेगा? वो आपका पड़ेगा 2.5 लाख रुपये का करीबन। मैंने मोटा मोटा अंदाजा बताया है। ये तो हो गया अपना सर के ऊपर को लाइन जाती है जो सही। एक दूसरी कंडीशन और क्या हो सकता है, आप तय लाइन बड़ी लाइन है 2 किले 4 किले या 5 किले दूर, 6 किले दूर मान के चलो, कोई नजदीक ट्रांसफार्म नहीं है, वो खर्चा मैं आपको बता देता हूँ, उसका अंदाजा आप ऊपर लगाओगे। उसका एक किला का आप लगाओ उसका अंदाजा 35,000 रुपये। अगर एक खंबा लागेगा तो 35, 2 लागेंगे तो 70, 3 लागेंगे तो इतने, 4 लागेंगे तो इतने, 5 लागेंगे तो इतने, 35 तक गुना कर दे रही हो। ये तो हो गया आपका लेबर और सारा खर्चा। ट्रांसफार्म की कीमत मैं आपकी बता दूं, अगर आपका 10 का ट्रांसफार्म है 46,805 में 5 रुपये का आज की डेट में, और 16 का है 58,603 का, 20 का है 61,801 का, 25 का है 69,363 का, 63 का है 1,39,518। ये रेट अभी के हैं। समय समय पर जिस टाइम आप वीडियो देख रहे हो क्या पता रेट घट गए हो या बढ़ गए हो, इस टाइम ट्रांसफार्म के ये रेट है। तो इसमें जितना का उसका ट्रांसफार्म होगा ये रेट रुपये ऐड कर लियो। एक किला के तो मैंने बता दिए 35,000 रुपये जोड़ लो, 2 के 70 जोड़ लो, 3 के इतने जोड़ लो, 4 के इतने जोड़ लो, और ट्रांसफार्म जाएगा है इसके हिसाब से रुपये जोड़ लो। ये फाइनल हो गया आपका। फिर आपने क्या करना है, फिर आप इस पर 16% और जोड़ लो, जितना आपका बना है नहीं उसमें 16% और लगा लो, उसमें भाग कर गुना कर लो, वो आपका एस्टिमेट बनकर तैयार हो जाएगा। 5-10 नून है, 5-10 नून है। शायद आप समझ गए होगे, शायद आपका मेरी ये बातें समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई हो तो एक बार वीडियो ने आराम आराम से थोड़ा सा आराम रोक रोक कर देख लियो। मैं थोड़ा जल्दी बोलती हूँ, हो सका है मैं पजल भी हो जाऊँ, लेकिन आपकी इस वीडियो में मैंने अपनी ओर से पूरी समझाने की कोशिश करी है कि इसका खर्चा इतना होगा। मैंने नॉर्मल भाषा में बता दिया। अगर छोटी लेंथ आपका कनेक्शन होना है 1 किला का, 2 किला का, 3 किला का, मोटा मोटी अंदाजा मान लो 25,000 रुपये, और बड़ी लाइन का होना तो मोटा मोटी अंदाजा मान लो 30,000 रुपये। ये दो बात है। ट्रांसफार्म की कॉस्ट मैंने आपकी बता दी है, वो ऐड कर लो, गुना में 16% GST जो टैक्स लग गया है, जो सौदा अड़ंग बड़ंग लग गया है इसमें, वो ऐड कर लो। उसका आप अंदाजा ले सको कि 10-15 हज़ार ऊपर नीचे हो सका है, लेकिन आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारा इतना खर्चा होगा। तो आज की वीडियो में बस ये था। हमने ये बातें सारी बातें हमने लाइव ही बताई थी, 1-1.5 घंटा हम आपके साथ लाइव थे, लेकिन लाइव पर बताते हुए कई बार
पजल हो गए, कमेंट ऊपर नीचे चले गए, किसी का कुछ था किसी का कुछ था और एक्यूरेट नहीं बता पाए। वीडियो में क्यों है हम थोड़ा काट के बढ़ा के रोक के जो बात है सीधी स्पष्ट रख सका। लाइव में तो लाइव हो गई, लाइव तो जो बोल रहे हैं, जो निकल गया मुंह से वो निकल गया। अभी जो मुंह से निकलेगा वीडियो में उसको हम काट भी सका वो भी कर सका। तो शायद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।